मैं उनको मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस शानदार लाइफ चेंजिंग बिजनेस में मुझे ला करके खड़ा कर दिया। सर मैं इस बिजनेस में, ये बिजनेस समझ के इसको नहीं आया था। मैंने इसको सिर्फ ये समझा कि ये मेरी सेहत को सही कर सकता है। एक्चुअली जिस समय हमारी ग्रेजुएशन चल रही थी, उस समय मुझे कुछ हेल्थ इशू हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, एक्चुअली वो हमारी मौसी है। तो मौसी सर, जिसने भी इस शब्द को बनाया है मौसी, यानी इसका मतलब होता है माँ जैसी। वो मेरी माँ जैसी नहीं है सर, वो रियल में मेरी सेकंड माँ है। और माँ का दर्जा दुनिया में कोई नहीं ले सकता, और वो अपने बच्चे को गलत रास्ते पे ले ही नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी मैंने उनकी बातों को दरकिनार किया, समझा नहीं कि चीज क्या है। बस सप्लीमेंट मैंने लिया, कंटिन्यू इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद हमारा हेल्थ इशू जो था खत्म हो गया। फिर वहां से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं जब आगे की पढ़ाई के लिए, एमबीए करने के लिए मैं चला गया नागपुर। 2 साल मैंने वहां भी पढ़ाई की। जब इंसान, सर एक बात और बताना चाहूंगा, स्टूडेंट जितने भी अगर होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए खास करके ये मैसेज है कि टाइम अभी जो चल रहा है, या फिर लर्निंग पीरियड में जो लोग होते हैं, वो किसी की बात को सुनते ही नहीं। उनको लगता है कि पूरा दुनिया तो बस हम ही जीत के लेंगे, कोई है ही नहीं मेरे सामने। लेकिन रियल लाइफ में आकर के वो देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। मैं भी यही समझता था कि पूरी दुनिया को जीत लूंगा, लेकिन जब बारी आई तो पता चला कि कितना जीत सकते हैं। हुआ यूं कि जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट वहां से हुई, मैंने ज्वाइन किया जॉब को। हर किसी का सपना होता है सर जॉब। आज के टाइम में जिसके पास भी आप जाइएगा, जा करके मिल करके देखिए, एक ही बात बोलेगा बंदा कि नहीं, मुझे तो जॉब करना है। क्या करना है बाबू? पढ़ेंगे और जॉब करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, कोई भी काम खराब नहीं होता, बेशक जॉब कीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सपने हैं, वो व्यक्ति अपने सपने को बिजनेस से कभी पूरा नहीं कर सकता। इस बात को मैंने महसूस किया, लेकिन पश्चाताप इस बात से है कि बहुत लेट महसूस किया। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैंने ज्वाइन किया एक बैंक को एज ए असिस्टेंट मैनेजर। ज्वाइन तो कर लिया सर, काम भी करना शुरू किया। काम जब स्टार्ट हुआ तो जितने भी हमारे सपने थे, जो अरमान थे, जो मैंने सोचा था, उसका टोटल विपरीत होता है। जो लोग जॉब में होंगे सर समझ रहे होंगे क्या कंडीशन होता है, किस तरह से लोगों को वर्क करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि इस चीज को ही बताने की जरूरत हो। मैंने उस जॉब को 1 महीना करके ही उसको रिजाइन कर दिया। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं सर, सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के जॉब को ज्वाइन करने के बाद उसके घर में किस तरह से खुशहाली होगी। मैं घर का इकलौता लड़का हूँ सर। घर में सारे लोग काफी खुश थे, काफी एक्साइटेड थे, परिवार वाले भी, कि चलो बंदा पढ़ाई लिखाई किया तो कुछ ना कुछ सही किया। लेकिन जैसे ही मैंने जॉब को छोड़ा, सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने क्या क्या नहीं सुना लोगों से, अपने पापा से। खैर हर कोई गार्जियन का हक होता है, कितना पढ़ाया लिखा है, ये किया, और ये क्या कर रहा है, दुनिया इसके पीछे भाग रहा है, ये तो इसी को छोड़ करके भाग रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे धिक्कारा दुत्कारा, क्या क्या नहीं बोला सर। लेकिन मैंने फिर भी डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे जॉब करना ही नहीं, मैं नहीं करूंगा जॉब। मैंने ठाना कि मुझे बिजनेस करना। ये बात मैंने अपनी मौसी को बताया, जो हमारी अपलाइन भी हैं। उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, जो तुम करना तो चाहते हो बिजनेस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बिजनेस तुम मिस कर रहे हो, जो मैंने तुम्हें बताया है। मैंने बोला कौन सा बिजनेस है भाई, बताओ। तो बोला कि तुम तो ऑलरेडी उसमें एंट्री कर चुके हो, मैंने तुम्हें करवाया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। आज मुड़ करके देखो पीछे, तुम्हारे साथ जितने लोगों ने ज्वाइन किया था, वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। मैंने देखा, सच बात है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ज्वाइन किया था, अच्छा अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं। तब मैंने इस काम को धीरे 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 करना शुरू किया। 2019 में मैंने ब्रोंज डायरेक्टर लेवल को क्वालिफाई किया, और यही अंजनी सर मुझे आए थे इस लेवल को देने के लिए, सम्मानित करने के लिए मदनपुर में। बहुत खुशी महसूस हुई सर, जिंदगी में पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी। मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर भी धीरे धीरे काम चलता रहा, चलता रहा। अभी कोविड-19 है, 2020 में आ गया। उस समय थोड़ा सा काम मेरा डिस्टर्ब चला, क्योंकि जो मेरा नेटवर्क है वो इधर रूरल एरिया में ही। फिर भी ब्रोंज का लेवल मेरा मेंटेन होता रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा।
अब इस बार मेरे नीचे 2 ब्रोंज डायरेक्टर और हो चुके हैं, और नेक्स्ट मंथ से मेरा सिल्वर भी मेंटेन होगा। तो इस कहानी को बताने का पर्पस ये था सर सब लोगों को, कि जो लोग कहते हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा है, बस ज्वाइन कर लिया है, उसको क्या करें, सुन नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, तो दोस्त इस बात को लेकर के कभी भी घबराना नहीं। कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं इस बात को बताने में कि उनको इसकी सख्त जरूरत है। आप उनको हॉट पॉइंट को दबा करके देखिए, वो चाहता, कौन नहीं चाहता सर। मुझे नहीं लगता कि किसी को पैसे से एलर्जी होगी, हर कोई चाहता है पैसा कमाना। पढ़ाई भी इसीलिए करता है सर, कि पढ़ेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, घर परिवार संसार अच्छा चलेगा। तो क्या सिर्फ नौकरी करने के लिए हम पैदा हुए हैं? नौकर बन के कितना दिन जिंदगी गुजारिएगा सर? पूरा बाप दादा खानदान जितना भी था दुनियादारी सब नौकरी करके ही मर गया। आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, यही प्लेटफॉर्म आपके पूरे जनरेशन को बदल सकता है। तो फिर इस पे ट्रस्ट क्यों नहीं, और इसके लिए काम क्यों नहीं? ये बात मैंने समझा, और इस बात को समझ के और आज मुझे बहुत खुशी इसलिए हो रही है कि इस बीड़ा को हमारे अंजनी सर ने, त्रिमूर्ति द वॉरियर प्लेटफॉर्म ने उठा लिया है, कि हर व्यक्ति के घर में लाख रुपया महीना तो जाना ही जाना है, एकदम जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। और इसके लिए जो लोग भी इच्छुक हैं, उन लोगों को भी कमर कस के इनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे चलना हो। तो ये बात रही हमारी लाइफ जर्नी सर। आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ इशू, उसका है ज्वाइंट पेन का। ये तो ज्वाइंट पेन का है सर, बात सही है। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैंने इतने दिनों में इस चीज का रिजल्ट लिया। मेरी माँ को ज्वाइंट पेन बहुत ही दिक्कत कर रहा था सर, इतना दिक्कत कर रहा था कि हम क्या बताएं। बढ़िया से चल फिर नहीं पा रही थी, अपना जो डेली का रूटीन होता है उस रूटीन को भी नहीं कर पाती थी, बहुत परेशान थे। तो फिर यही जो हमारी अपलाइन है जयंती मैडम, वो बताई कि बेटा ऐसा है, दीदी को ये चीज दो, सप्लीमेंट दो, ठीक हो जाएगा। हम बोले ठीक है, खिलाना शुरू किए। खिलाना शुरू किए, रिजल्ट आज ये है कि मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, और अपना सारा काम करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज का सेशन जो है ज्वाइंट पेन पे, मैंने बोला सर मेरे को मिला रिजल्ट, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं ज्वाइंट पेन के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ज्वाइंट पेन होता क्या है। दोस्तों ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये इसको बोला जाता है बुजुर्गों की बीमारी। लेकिन दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ बुजुर्गों में ही होती है, आजकल इस बीमारी से युवा भी ग्रसित हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बस बुजुर्गों की बीमारी है, आजकल युवा भी इस बीमारी से बहुत ग्रसित है सर। क्योंकि इसका नाम गठिया है, ज्वाइंट पेन है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीमारी जो है हड्डियों से, और हड्डियों में जो जोड़ है, जहां जहां पे ज्वाइंट्स होती है हड्डियां, वहां पे ये बीमारी ज्यादा प्रभाव डालता है। इस बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है और सूजन रहती है। व्यक्ति को चलने फिरने में, यहाँ तक कि अपना नित्य जो डेली रूटीन है सर, उसको करने में भी बहुत समस्या होती है। धीरे धीरे दर्द रहते 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 वहां पे सूजन होता है, गांठ भी बन जाती है। और ये जो गांठ बन जाती है सर, बहुत ही पीड़ादायक होता है। और इसी कंडीशन को कहा जाता है ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस, या फिर जोड़ों का दर्द। ये हम समझ गए ज्वाइंट पेन क्या होता है। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये होता किसको किसको है, ये भी बात आती है। अब देखते हैं होता किसको किसको है। तो मैंने पहले ही कहा कि जैसा हम सभी जानते हैं कि ये बूढ़ों की बीमारी है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह कम उम्र के लोगों में नहीं होगा। ये मैटर करता है सर इसके प्रकार पे। हर एक चीज का टाइप होता है, प्रकार होता है। इसी तरह ज्वाइंट पेन का भी प्रकार है, इसका प्रकार 100 तरह का है सर, 100 टाइप का होता है आपका ज्वाइंट पेन। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ज्वाइंट पेन है, और उसके हिसाब से लोगों को होता है। मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका में एक सर्वे हुआ,
उस सर्वे के मुताबिक 18 वर्ष से 44 वर्ष के उम्र के लोगों के जो था जिनका ज्वाइंट पेन था, उनका परसेंटेज था सर 7.1%। लोग इस बीमारी से ग्रसित थे। 45 साल से 64 साल के जो लोग थे, उनमें इस बीमारी का परसेंटेज था सर 29.3%, यानी 29.3% लोग इस बीमारी से ग्रसित थे। और 65 ईयर से जो ऊपर वाले लोग थे, उसमें इस बीमारी का जो परसेंटेज था, जो बीमार थे लोग, ग्रसित थे इस बीमारी से, उनका परसेंटेज था 49.6, यानी 49.6% लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित थे। ये बीमारी ऐसा बीमारी है कि जिसका कोई उम्र सीमा नहीं है। जैसे और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कोई उम्र सीमा नहीं होता, वैसे ही इस बीमारी का भी उम्र सीमा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो होता है सर लोगों को, उसमें ये बोल सकते हैं कि आपका 40 से 45 साल के ऊपर होते होते लोगों को होना शुरू हो जाता है। अब बीमारी है तो कारण ये जाहिर सी बात है। अब किन किन कारणों से ये बीमारी होती है, अब हम लोग कारण को भी देख लेते हैं। वैसे तो इस बीमारी के होने का बहुत सारा कारण है, अनगिनत कारण है, लेकिन हम लोग कुछ जो मुख्य कारण जो मुझे लगता है हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें होता क्या है, सबसे पहला, बढ़ती हुई उम्र। लोगों की उम्र जिस तरह से बढ़ती है, समय के साथ साथ इंसान का जो है हड्डी, शरीर, मांसपेशी, ये सारा चीज कमजोर होने लगता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होने लगता है। धीरे 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 ये बीमारी जकड़ने लगता है लोगों को। एक कारण हो गया बढ़ती हुई उम्र। दूसरा कारण हो सकता है विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धूप में बैठना पसंद ही नहीं करते, निकलना पसंद ही नहीं करते, धूप में जाते ही नहीं है। उन लोगों में धूप ना मिलने की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये समस्या उनके पास आती है, आर्थराइटिस का, ज्वाइंट्स पेन का, गठिया का। इसका तीसरा कारण ज्यादा मोटापा होना भी हो सकता है सर, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट है। अगर शरीर बहुत ज्यादा भारी हो जाए तो उसका असर आपके घुटने पर आता है। पूरा शरीर का बोझ कौन उठाता है सर? आपका ज्वाइंट उठाता है, घुटना उठाता है। और जब ये उठाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें समस्या आएगी ही आएगी, कैपेसिटी से ज्यादा उठाएगा तो। एक रोल होता है आपका जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं अनुवांशिकी, यानी परिवार से भी, आपका पीढ़ी से भी ये बीमारी आता है। अगर आपके फैमिली में किसी को पहले से है ज्वाइंट्स पेन, आर्थराइटिस है, तो फिर उस कंडीशन में संभावना है कि जो लोग होंगे अगली पीढ़ी में उसको भी हो, तो वो भी कंडीशन में आता है सर। एक कारण आपका होता है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यह भी जोड़ों का दर्द का प्रमुख कारण है। फिर क्या होता है सर, जोड़ों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड नाम का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। उसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अधिक जो स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता करते हैं, वैसे लोगों को ये हो सकता है। लंबे समय तक जो लोग एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं, वैसे लोगों को ये समस्या हो सकती है। या फिर हड्डी जो है इंसान का एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, उस कंडीशन में ये समस्या होती है। और जिनका खान पान सही नहीं होता, अनियमित होता है, वैसे लोगों को भी ये समस्या हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट्स पेन। इसके लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे कि ये आपका जोड़ों का दर्द है, गठिया है, ज्वाइंट्स पेन है, क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो पहला लक्षण जो आपका है वो है घुटनों में दर्द रहना। जिस व्यक्ति को कंटिन्यूअसली जहां जहां ज्वाइंट से वहां दर्द अगर रहता है,
तो वो व्यक्ति समझ जाए कि हमको ज्वाइंट्स पेन हो गया है। चलने फिरने में जिस व्यक्ति को दिक्कत हो रहा है उनको भी समझ लीजिए ज्वाइंट्स पेन हो गया है। इसमें होता क्या है, बैठ कर उठने में दिक्कत होना, ये भी एक लक्षण में आता है सर। अगर व्यक्ति आराम से बैठ गया कहीं, उठने नहीं सक रहा, उसको सहारा देना पड़ रहा है या फिर किसी चीज का सहारा लेकर के उठना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको ज्वाइंट्स पेन हो गया है। जिस व्यक्ति को ये ज्वाइंट्स पेन होता है, सीढ़ी बढ़िया से न चढ़ सकते हैं और न उतर सकते हैं। शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिनके साथ ये समस्या होगी या फिर उनके परिवार में किसी को होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि जिनको ये ज्वाइंट्स पेन होता है वो लोग अच्छी तरह से ना सीढ़ी को चढ़ पाते हैं और ना सीढ़ी से उतर पाते हैं। तो समझ जाइए कि ये भी एक लक्षण में है। और भी बहुत तरह के हैं लक्षण शरीर में, सामान्य तरह का। अब देखिए, ये जो जोड़ों का दर्द है, कुछ सामान्य लक्षण में जैसे शरीर में कुछ मुख्य ज्वाइंट्स जो होते हैं वहीं वहीं दर्द होता है, जैसे घुटना में, गर्दन में, कंधा में, कोहनी में और कुल्हे में खास करके ये बीमारी होती है सर। ये हम लोग बात किए लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे कि ज्वाइंट्स पेन है। अब हम बात करेंगे सर कि इसका इलाज भी है या नहीं। तो जहां तक मैंने महसूस किया, मेरी माँ को ये प्रॉब्लम था सर, मेरे हिसाब से अंग्रेजी दवाई में या फिर जो आप इलाज करवाते हैं जाके, वहां पे इसका कोई इलाज नहीं है। हमको नहीं लगता कि कोई दवाई ऐसा बना है जो इस बीमारी को ठीक कर सके अंग्रेजी में, जहाँ पे लोग डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाते हैं। इलाज करवा करवा के थक गए थे सर। ज्यादा पेन होता था इनको तो इंजेक्शन दिलाना पड़ता था, पेन किलर, तब जाकर के इनको राहत महसूस होता था। बहुत परेशान थे, थक गए थे। मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई इलाज है। लेकिन अगर यहाँ की बात अगर की जाए वेस्टिस के अंदर, तो वेस्टिस सप्लीमेंट के माध्यम से जो मुझे रिजल्ट मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे वेस्टिस सप्लीमेंट के माध्यम से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। आप सोच करके देखिए सर कि अगर आप किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा सर। ना हाथ पैर बढ़िया से हिला सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है। सारा तो आपका देखिए हाथ पैर ही सब कुछ है, सीधी सी बात। अगर यही काम ना करे तो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता सर, मेरे हिसाब से जिंदा लाश बन के रह जाता। तो बहुत ही बोले तो जिंदगी में पीड़ादायक ये समस्या है सर। और इस समस्या का समाधान वेस्टिज के सप्लीमेंट से ही संभव है जहां तक मैं समझता हूँ। और मैंने इस समस्या से निजात दिलाया अपनी माँ को, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो वेस्टिज सप्लीमेंट कौन कौन सा इस्तेमाल, इससे समस्या को दूर करने में, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने 4 सप्लीमेंट इस्तेमाल किए सर। वेस्टिज कैल्शियम। अब ये क्या काम करता है? कैल्शियम का काम है आपका हड्डियों को मजबूत बनाना। ये जो कैल्शियम है सर, टोटल हड्डी जितना है सब कैल्शियम से ही बना हुआ है। तो जब धीरे धीरे उम्र बढ़ता है, कैल्शियम हम ले नहीं पाते भोजन के माध्यम से, इसलिए तो वेस्टिज का सप्लीमेंट के माध्यम से हम ले करके उसको पूरा करते हैं सर। तो ये कैल्शियम जो हमारा है नेचुरल है पूरी तरह से, किसी तरह का कोई मिक्सिंग नहीं है। बाजार में बहुत सारा कैल्शियम आता है सर, लेकिन इसके मुकाबले में कोई नहीं। आप डेमो करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका मुख्य काम है हड्डियों को बनाना, मजबूत बनाना। और सर वेस्टीज के सप्लीमेंट में खास बात एक और है, वो बात ये है सर कि इसमें विटामिन D3 भी है, जो आप धूप से नहीं ले पा रहे थे, वो आपको वेस्टीज के कैल्शियम टैबलेट के माध्यम से आपको मिल जाए। विटामिन 3 है जो क्या करता है सर, आपके विटामिन D की कमी को पूरा करने का काम करता है, जिससे आपका जो जोड़ों का दर्द है, ज्वाइंट्स पेन है, उसमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलेगा आपको। इसका डोज भी मैं आपको बता देता हूँ सर किस तरह से हमने इस्तेमाल किया था। इसका डोज है सर 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम खाना खाने के बाद। सेकेंड जो सप्लीमेंट है सर जो इस्तेमाल किया, वो सप्लीमेंट है ग्लूकोसामाइन।
जो लोग नोट डाउन करना चाहेंगे नोट डाउन कर सकते हैं। ग्लूकोसामाइन का काम क्या है सर? हमारे ज्वाइंट्स में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब इसका काम क्या है? चिपचिपा पदार्थ है, जैसे हम इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी मशीनरी में देखते हैं जो चलता है, उसको स्मूथ चलने के लिए ग्रीस लगाते हैं लोग, ताकि चिकनाई से वो अच्छे तरीके से काम कर सके। वैसे ही हमारे ज्वाइंट्स में एक साइनोवियल फ्लूइड नाम का काम होता है, जो उसको ज्वाइंट्स जो है उसको चिकनापन प्रदान करता है, ताकि इस ज्वाइंट्स का जोड़ का अच्छे तरह से मूवमेंट हो सके, ये चल सके, फिर सके, हिल सके, डुल सके। तो उम्र के साथ साथ या फिर और भी तरह की जो समस्याएं हैं उसके कारण साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। अब ये हमारा ग्लूकोसामाइन उस साइनोवियल फ्लूइड को बनाने का काम करता है। अब चिकना जब हो जाएगा, जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, चिकनापन नहीं रहता है ज्वाइंट्स में, तो हड्डियां जो है आपस में रगड़ खाने लगती है। और जब रगड़ खाएंगे तो बहुत ही कष्ट होगा सर। इमेजिन कर सकते हैं आप कि कितना कष्ट होगा उस व्यक्ति। तो ये साइनोवियल फ्लूइड बनाता है, उसको चिकनाई प्रदान करता है, और बहुत ही शानदार रिजल्ट है सर इसका, बहुत ही शानदार रिजल्ट, और आपको दर्द से एकदम निजात दिलाता है। अब इसका डोज क्या है सर? 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, वो भी खाना खाने के बाद। तीसरा प्रोडक्ट है जो सर जो हमने इस्तेमाल किया, वो है कोलेजन। अब देखिए हमारे ज्वाइंट्स जो हैं, ज्वाइंट्स के आसपास में एक स्पेशल मांसपेशी होता है सर, जिसका काम है ज्वाइंट्स को जकड़ के पकड़ के उसको अस्थिर रखना एक जगह, और उसे ही कोलेजन कहा जाता है। और ये जो हमारा वेस्टिज कोलेजन है, उसी कोलेजन को बनाने का काम करता है। अगर किसी कारणवश चोट लगने से या फिर किसी और भी वजह से वो जो कोलेजन जो है हमारा अगर खराब हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, तो उसको ये जो हमारा कोलेजन है बनाने का काम करेगा, और ज्वाइंट्स पेन में आपको काफी राहत दिलाएगा सर। इसका डोज है, ये पाउच में आता है, शीशे में, छोटा छोटा शीशे में आता है। 1 पाउच 1 गिलास पानी में दिन में 1 बार इसको लेना है। और एक और प्रोडक्ट है आपका, ये है फ्लैक्स ऑयल। ये भी हमारे जोड़ों के दर्द में काफी काम करता है, बहुत आराम देता है सर। इसका डोज है 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, और 1 गोली शाम। इस तरह से करके मैंने अपनी माँ को इसका सेवन करवाया। करीब 7 से, हाँ, 6 से 7 महीने कंटिन्यू किए इसने। वैसे तो सप्लीमेंट कंटिन्यू चलता ही रहता है सर, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो था, इस प्रॉब्लम के लिए मैंने 6 से 7 महीने कंटिन्यू इन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाया, और मेरी माँ आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई इशू नहीं है सर। बस यही बात थी ज्वाइंट्स के ऊपर, और मैं बुलाना चाहूंगा डीके सर को। हेलो डीके थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, आपको सर बधाई, आपको सर बहुत बेहतरीन ढंग से आपने बताया। आपको विश्वास हुआ कि घर में जो प्रॉब्लम